आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। झारखंड की राज्य व्यवस्था क्विक रिवीजन करेंगे और बहुत सारे डेटा को बहुत अच्छे तरीके से मैं प्रेजेंट करूंगा ताकि आपको बहुत सारी चीज रिकॉल हो जाए, दिमाग में याद हो जाए। एग्जामिनेशन टाइम में ये सब आपको बहुत काम करता है। देखिए, झारखंड पॉलिटी यानी झारखंड की राज्य व्यवस्था के तहत आप पढ़ते हैं सरकार के बारे में, क्योंकि हमारे पास संप्रभुता है, निश्चित भूभाग है, तो सरकार चाहिए इतने आबादी यानी 3,29,88,134 को संचालित करने के लिए। भाई एक सरकार होगी, सरकार के तहत सारे काम किए जाएंगे, सारे नियम कानून बनेंगे। तो इस सरकार के पार्ट होंगे 3। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका, 3 काम, तीनों को दिखाते हैं। विधायिका का काम होता है कोई भी नियम कानून बनाना। विधायिका का काम होता है कोई भी नियम कानून बनाना। कार्यपालिका का काम होता है बने हुए कानून का क्रियान्वयन कराना। कार्यपालिका यानी बने हुए कानून को लागू करवाना। और जुडिशरी का अलग अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी न्यायपालिका का 2 काम बहुत प्रमुखता से किया जाता है। न्यायपालिका, जुडिशरी। न्यायपालिका में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला तो है कि न्याय करना और दूसरा दंड देना। पुलिस का काम दंड देना नहीं होता है, तो न्याय करना। अब इस विधायिका में आप पढ़ते हैं 81 सीट जो एमएलएज आते हैं, यानी हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। और ये हमारा 81 क्या है? ये विधानसभा है। कार्यपालिका में आप बहुत तरह की चीजें देखते हैं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होगा, कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होगा, तो यहाँ गवर्नर पढ़ते हैं। यहाँ भी बहुत तरह की चीजें, सरकारी शासन व्यवस्था कैसे चलती है, इसके तहत जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं टोटल आते हैं। न्यायपालिका में आप हाईकोर्ट वगैरह को देखते हैं, ठीक है। यहाँ कार्यपालिका में गवर्नर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टाइप से चीजें आपको रिकॉल करवाते हैं, फटाफट याद करवाते हैं। 4-5 चरण लेते हैं और फटाफट आपको याद कराते हैं। सबसे पहले झारखंड राज्य का गठन किस विधेयक के तहत हुआ था? अभी जैसे ही एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा गया था झारखंड में कि किस विधेयक द्वारा झारखंड अलग हुआ था, तो कहिएगा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को 2 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा मंजूरी मिली। कब? 2 अगस्त 2000 को। 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा मंजूरी मिलती है। उसके बाद 25 अगस्त 2000 ईस्वी को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है और ये इंप्लीमेंट हो जाता है। मतलब ये अब बन गया कानून, अब आप ले जाइए, आपका राज्य अलग है। किस आर्टिकल के तहत होगा, ये भी अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत कोई भी राज्य का निर्माण होता है। तो आर्टिकल 3 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ऐसे करके होता है। 15 नवंबर 2000 को डेट क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसी दिन 15 नवंबर 1875 को एक गरीब मुंडा परिवार में खूंटी के उलीहातू में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। धरती आबा विश्व पिता के अवतार माने जाते हैं। तो धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का इस प्रकार से गठन होता है। ये कैसे निकला? तो बिहार का दक्षिणी भूभाग, मान लीजिए बिहार है तो उत्तरी भूभाग हो गया दक्षिणी, तो बिहार का ऐसे आप कहिएगा कि बिहार के दक्षिणी भूभाग से कटकर अलग हुआ। बिहार के दक्षिणी भूभाग से, यानी बिहार का दक्षिणी भाग कटा था, बिहार के दक्षिणी भूभाग से अलग हुआ, भूभाग से कटकर अलग हुआ, दक्षिणी भूभाग से कटकर अलग हुआ। इसका हम जब अलग हुए तो एरिया कितना मिला हमको? 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, याद रहेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो टोटल जनसंख्या है 3,29,88,134, कितना है? 3,29,88,134। इस जनसंख्या में अगर आप देखिएगा तो भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है और हम 14वें स्थान पे है। क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर, बिहार का 46% हिस्सा, भारत में 15वां स्थान। आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार। शासन प्रणाली क्या है? एक सदनीय। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिकैमरल। यूनिकैमरल याद रखिएगा, पूछेगा कि यूनिकैमरल संसदीय शासन प्रणाली कहां है, यूनिकैमरल प्रणाली कहां है, तो बोलिएगा झारखंड में। झारखंड के उत्तर में देखिएगा तो बिहार है, यानी इस साइड बिहार हमसे 10 जिलों को टच करवाता है, इधर से इधर 10 जिला। इधर आपका, यहाँ पे आपका यूपी है, गढ़वा सटता है, और इधर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ 4 जिलों को छूता है झारखंड के, ठीक है। इधर आपका उड़ीसा है,
उड़ीसा भी 4 जिलों को छूता है, ये भी 4 जिलों को छूता है। और इस साइड आपका है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल कितने जिलों को टच करता है? ये भी आपका झारखंड के 10 जिलों को टच करता है। तो इस टाइप से झारखंड की आकृति चतुष्कोणीय है। अब आते हैं झारखंड का, भाई सिंबल तो होगा ना, एम्ब्लेम तो होगा ना, तो ये चक्राकार विन्यास है। पहले 4 जे अक्षरों के बीच हुआ करता था अशोक चक्र, अब ये 7 गोला है। इसमें कितना है? 7। इसमें कहीं लिखा हुआ है 7। टोटल विन्यास जो है, टोटल गोलों की संख्या कितनी है? तो कुल गोले 7। कुल गोले कितने हैं? तो 7। एक खाली है, ठीक है, एक रिक्त रखा गया है। कुल गोला 7। देखिएगा आपको ये बीच वाला दिखेगा तो एक रिक्त मिलेगा। चलिए सबसे ऊपर में चलते हैं तो हाथी है। हाथी क्या है भाई यहाँ का? तो 24 सफेद हाथी है। इसमें कितना है? 24 सफेद हाथी। वैज्ञानिक नाम इल्फास मैक्सिमस। राज्य का ये ऐश्वर्य है और राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। और जब ये चलते हैं ना तो एकजुट में चलते हैं, यानी हमारे राज्य का एकजुटता का भी प्रतीक है। हाथियों को देखिएगा, अकेले कभी हाथी नहीं चलते हैं, झुंड में चलते हैं, ठीक है। ये हो गया। 24 पलाश के फूल है। झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? सॉरी, राजकीय पुष्प, माफ कीजिएगा, राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। अच्छा, झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या होगा? तो साल, ठीक है। इसका नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। सुर्ख लाल रंग जो कि क्रांति का प्रतीक है, और हमारे यहाँ बहुत सारे क्रांति चले, बहुत सारे क्रांतिकारी हुए। फिर है सौरा चित्रकला, ये ऐसे करके 48 गो है। ये सौर्या पेंटिंग है, राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक को दिखाता है, विरासत को दिखाता है। अभी आप देखिएगा दिल्ली में जो एक नया भवन बना है सबके लिए, सारे मंत्री नेता के लिए, तो वो जो बना है और दिल्ली में, तो उसमें भी पेंटिंग, सोहराई वगैरह और इस टाइप का सौर्या चित्रकारी किया गया है। अशोक स्तंभ क्या है? नया विचार, नया संकल्प, नई सोच का प्रतीक। नया विचार, नया संकल्प, नई सोच का प्रतीक। तो इस टाइप से राजकीय पक्षी क्या है? कोयल है। राजकीय वृक्ष साल यानी सोरिया रोबस्टा। राजकीय पक्षी कोयल, इंडोनाइमस स्कोलोपियस, ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा आगे। 81 जो कुल निर्वाचित सदस्य हैं आर्टिकल 170 के तहत, आर्टिकल 170 के तहत। तो कहिएगा पहले तो 82 था, पहले 82 था, तो अब 82 को हटाकर, यानी इसको हटाकर 81 कैवें संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया। तो आपसे अगर पूछेगा कि कैवें संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया, तो कहिएगा 104वां संवैधानिक संशोधन, 104वां संशोधन, 104वां संशोधन द्वारा किया गया। 104वां संवैधानिक संशोधन आया और कहा कि जो भी भारतीय आंग्ल इंडियन प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीय शासन प्रणाली में, उन आंग्ल इंडियन को, आंग्ल भारतीय को हटा दिया जाए। अब वो उनका आरक्षण ही खत्म कर दिया गया। तो अब सीट बचे कितने? टोटल निर्वाचित सदस्य 81। इनको क्या कहा जाता है? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के सदस्य। इनको क्या हम कहेंगे? विधायक कह लीजिए या विधानसभा सदस्य कह लीजिए। मैं यहाँ पर ऊपर पे लिख देता हूँ, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे? विधायक कह लीजिए, नहीं बोलते हैं कि विधायक, या विधानसभा सदस्य कह लीजिए। विधानसभा के ये सदस्य हैं। जब इस विधानसभा की बात करें हम, तो हमारे यहाँ क्या है? यूनिकैमरल। अब इसमें सीट आरक्षित होंगे, चूंकि झारखंड में 26.2% केवल एसटी निवास करते हैं, 60% से अधिक लोग साधारण लोग हैं और बाकी एससी हैं, बाकी अन्य लोग हैं। तो एसटी के लिए सबसे ज्यादा सीट 28 रखा गया है। कितना रखा गया है? किधर गया? एसटी के लिए 28 सीट। अनुसूचित जनजाति, और कोई भी जाति को अनुसूचित जनजाति में रखने का पावर या हटाने का पावर किसको है? तो प्रेसिडेंट को है, यानी राष्ट्रपति को, आर्टिकल 342 के तहत। चलिए, तो एसटी का 28, यानी हम इस 81 में 44 तो जनरल कर दीजिए। 44 क्या हो गया? जनरल का सीट। 28 क्या हो गया? एसटी का सीट। 9 क्या हो गया? एससी का सीट। जब जोड़िएगा टोटल तो आ जाएगा 81, ठीक है। यही चीजें यहां लिखी हुई है। एक चीज और, आर्टिकल 332 यानी आर्टिकल 332 कहता है कि हम किसी भी जिले को पूर्णतः आरक्षित कर सकते हैं। तो उसी के तहत एसटी आरक्षित जिले, मतलब जब भी वहां के विधायक बनेंगे एसटी ही बनेंगे। गुमला और लोहरदगा, इन दो जिलों को, गुमला और लोहरदगा जिला को एसटी रिजर्व रखा गया है। समझ में आ गया? अब यहीं पे समझिए कि मान लीजिए 81 मेंबर हैं, इनको चलाने के लिए इसमें से एक निकलेगा। इस 81 मेंबर में से एक तो निकल जाएगा, चलो भाई हमारा सीएम, मुख्यमंत्री,
और बाकी मंत्री परिषद के सदस्य यानी फलाना फलाना मंत्री। बट यहाँ पे जब बैठेंगे लोग तो यहाँ मुख्यमंत्री भी जाके बैठेगा, तो वहां मुख्यमंत्री नहीं होता है, वो वहां विधानसभा के सदस्य चुपचाप सदस्य, आप मुख्यमंत्री मंत्री नहीं है। तो यहाँ चलाने के लिए एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। तो जो हमारे पहले अध्यक्ष रहे वो कौन थे, और उपाध्यक्ष, तो पहले जो अध्यक्ष बने वो बने हमारे इंद्र सिंह नामधारी। कौन बने, इंद्र सिंह, अब आई से ही लिख देता हूं, इंद्र सिंह नामधारी। और वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है रविंद्रनाथ महतो, नाला विधानसभा से आते हैं वो, तो इंद्र सिंह नामधारी। और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे, बागुन सुम्बराई। कौन थे, बागुन सुम्बराई, ठीक है, बागुन सुम्बराई। तो पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अब इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनता कौन है, पहले तो आइए कि 81 मेंबर आए तो इनको शपथ कौन दिलाएगा। तो इसमें से एक निकलता है व्यक्ति जिसका नाम है प्रोटेम स्पीकर, वरिष्ठ जो अध्यक्ष बनाएगा इसमें से प्रोटेम स्पीकर, यानी वरिष्ठ अध्यक्ष कह लीजिए, वरिष्ठ। इसमें से सबसे देखा जाए कि समझदार वरिष्ठ कौन है तो उसको कहेगा कि प्रोटेम स्पीकर। इनका काम दो ही होता है, एक तो ये होता है कि जितने भी सदस्य उनको शपथ दिला देना 81 के 81 को, ठीक है। और इसके अलावा इसमें से 2 व्यक्ति की छटनी करेंगे वो अपने में से ही, यहाँ इलेक्शन नहीं होता है, इंटरनल उनका होता है वोटिंग। तो इसमें से 2, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। हालांकि अभी झारखंड में उपाध्यक्ष का पद खाली है, खाली अध्यक्ष का है, तो ऐसे इनका काम चलता है। चलिए, प्रोटेम स्पीकर, नए सदस्यों को शपथ दिलाना और अध्यक्ष का चुनाव कराना। प्रथम प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खान थे। अध्यक्ष सदन का मुख्य संचालक वही चलाता है। इंद्र सिंह नामधारी सर्वाधिक 3 बार बने और पहले यही रहे। उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता है। बागुन सुम्बराई प्रथम उपाध्यक्ष रहे। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। अगर आपसे कहें कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका शपथ और इनका शपथ, तो कहिएगा दोनों का नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सदस्य के रूप में शपथ ले लिए होते हैं। चलिए, अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा, उपाध्यक्ष, माने ये जो है इसको देंगे और ये इसको देंगे, उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देंगे, कभी ऐसा देने की जरूरत पड़ी तो। अब आते हैं, कुल हमारे यहाँ सांसद कितने हैं, तो 20। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए कि सांसदों की संख्या बता दीजिए, तो टोटल 20 है। अच्छा, एक चीज और, जो ये 81 मेंबर थे ना, इनको बनने के लिए इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल। इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल। पहला, इनको बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 साल, यानी कोई भी एमएलए बन सकता है न्यूनतम उम्र 25 साल पूरी करके। अब आते हैं लोकसभा एंड विधानसभा। लोकसभा में हमारे यहाँ 14 सीट है, ठीक है, जिसमें जनरल का 8 है, एसटी का 5 सीट रिजर्व है और एससी का एकमात्र सीट पलामू रिजर्व है, यानी वहां पे सिर्फ एससी ही बनेंगे। यहाँ जो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है, यहाँ 5 गो एसटी जो जगह है वहां पे सिर्फ एसटी बनेंगे। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी, 25 वर्ष। इनका जो कार्यकाल होता है सदस्य का लोकसभा का, वो होता है 5 साल, 5 वर्ष इनका भी होगा, ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 30 साल और इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। हालांकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, सदस्यों का बोल रहा हूं, इसके मेंबर का। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसके प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, इसलिए इनका नहीं बनता है। तो ये समझ गए, 6 सीटें विधायकों द्वारा निर्वाचित, यह अस्थायी सदन है, 6 सीट यहाँ विधायक। अब देखिए, लोकसभा में हम डायरेक्ट वोट करते हैं, लोकसभा में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट वोट करते हैं, यानी जिनकी भी उम्र 18+ है और जिनका मतदाता सूची यानी निर्वाचक नामावली में नाम हो, हम लोग डायरेक्ट जाके फलाना को वोट करते हैं। हम प्रधानमंत्री को वोट कभी नहीं करते, हम वोट करते हैं एक सांसद को, वही जाके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। जैसे राज्य में हम मुख्यमंत्री को थोड़े वोट करते हैं, हम तो एमएलए को दे रहे हैं वोट, माने कि सॉरी एमपी को दे, हाँ एमएलए, राज्य के सेंस में एमएलए होगा, तो एमएलए को वोट दे रहे हैं। अब वो जाएंगे तो राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, तो ये डायरेक्ट हम 18 साल हुए तो वोट दे दिए। लेकिन इनका जो सिलेक्शन होता है, मतलब इनको जो चुनने का काम होता है वो विधायकों द्वारा होता है। अब सोचिए कि हमने क्या किया, हम वोट दिए किसको, तो देखिए, हम जनता जनार्दन हैं, हम जनता हैं, हम वोट दिए, इधर दे दिए लोकसभा को डायरेक्ट वोट दिए भाई, इधर दे दिए विधायक को यानी विधानसभा को, विधायक को, दोनों को वोट दिए। अब विधायक जो उठेंगे ना, इनको वोट करेंगे। मान लीजिए 81 है झारखंड के, तो यहां वोट करेंगे। अब वो लाएंगे कौन,
यहाँ पे 6 सदस्य जो होंगे उनका पूरा इलेक्शन अलग है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा और सबसे बड़का संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा समझाते हैं। राज्यपाल कौन है? संवैधानिक प्रमुख। सभी कार्य इन्हीं के नाम पे होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति इनके पास नहीं होती। ये समझाए हैं, दादाजी है ये, पापा जी ये चीफ मिनिस्टर है, वास्तविक प्रमुख ये है, प्रशासन का असली संचालन करते हैं। अब बच्चे क्या है? मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पापा जी के अधीन विभिन्न विभागों का संचालन करेंगे, पापा जी के अधीन विभिन्न विभागों का ये संचालन करते हैं। अब समझाता हूं, जैसे घर में दादाजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दादाजी के नाम से, जब दादाजी जिंदा हैं तो इनके नाम से सारे प्रॉपर्टी होंगे, इन्हीं के नाम पे घर होगा, इन्हीं के नाम पे पूरा जमीन होगा, इन्हीं के नाम पे जो भी चंदा वंदा कटना होगा और इन्हीं के नाम से पेंशन भी जो भी इनका आता हो। तो ये क्या है? संवैधानिक प्रमुख। माने नियमता देखा जाए, अगर नियम कानून से चले, हालांकि नियम कानून फॉलो वहां पे नहीं हो पाता है क्योंकि घर भी संभाल ले, परिवार भी संभाल, तो नियम कानून एकदम कड़क आदमी, अगर आर्मी उर्मी से रिटायर आदमी निकल के एकदम अति दमदार, तब फिर हालत खराब कर देगा पापा जी का, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है? संवैधानिक प्रमुख। कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख है दादाजी। इनका सही में शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करते हैं पापा जी। क्यों करते हैं? देखिए, अब कुछ भी काम करना हो नाम इन्हीं का आएगा, लेकिन काम सब कौन कर रहा है? दौड़ भाग यहाँ वहाँ, प्रॉपर्टी करने क्या करना है, बेचना है, हटाना है, लाना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, ये पापा जी करते हैं। यानी वास्तविक प्रमुख राज्य का कौन होगा? मुख्यमंत्री। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख भी इसको माना जाएगा, राज्य का वास्तविक प्रमुख। तो ये समझ में आ गया। अब बच्चे जो होंगे, यानी इनके पापा के भाई या बच्चे हो सकते हैं नीचे वाले, तो वो सब मंत्री परिषद होंगे, वो बहुत सारे मंत्री बना दिए जाएंगे और वो इनकी हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत 5 वर्ष के लिए प्रसाद पर्यंतीय पद पर बने रहते हैं। कितने साल? 5 साल। 5 साल में इन्होंने किए तो इनको हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बट कंडीशन एक और लगाया कि अगर राज्य के लिए एक राज्यपाल है, अगर एक से अधिक राज्यों का प्रभार उनको सौंपा जाए तो उस अनुपात में इनको वेतन भी दिया जाता है। योग्यता क्या है? 35 वर्ष आयु हो, प्लस आयु और लाभ के पद पे नहीं हो। शक्तियां इनको कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। राज्य में जो भी काम होगा अंतिम रूप से मंजूरी राज्यपाल का मिलता है। बहुत सारे केस में ये लटका देंगे मामला। अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 213। मान लीजिए विधानसभा छुट्टी पे है, बंद है, तभी आर्टिकल 213 के तहत कोई भी नया कानून नियम ला सकते हैं, बट उसको फिर 6 सप्ताह के भीतर पारित कराना होता है और 6 महीने के भीतर इंप्लीमेंट। क्षमादान आर्टिकल 161 के तहत किसी भी बंदी को, कैदी का क्षमादान में क्या करेंगे कि जैसे सजा कम कर देना, सजा में परिवर्तन करना, जैसे हार्ड सजा है तो थोड़ा सा परिवर्तन करने। सत्र बुलाना, विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्रावसान विघटन करना इन्हीं का काम होता है। राज्यपाल के हाथ एक बहुत बड़ा पावर और होता है विवेकाधिकार का पावर। विवेकाधिकार का पावर, विवेकाधिकार क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए 81 यहाँ पे मेंबर हैं, 81 में बहुमत के लिए चाहिए 50% प्लस 1, तो 42 सीट चाहिए, 42 सीट चाहिए। अब कोई दल कह रहा है कि हमारे पास 25 गो है, कोई कह रहा है कि हमारे पास 20 गो है, कोई कह रहा है कि हमारा पास 15 गो है, कोई कह रहा है कि हमारे पास 18 गो, ऐसे ऐसे करके बंट गए 4-5 दल में, ठीक है। अब उसमें से कहा गया कि 2 दल मिल के बना लीजिए, ये लोग मान ही नहीं रहा है, तो वहां विवेक का अधिकार दिखाएंगे, विवेक का प्रयोग करेंगे पहला। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं। अच्छा, इनके पास एक और पावर है राज्यपाल के पास कि ये सीधे केंद्र को कह सकते हैं, माने प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। राज्य में जहां गड़बड़ाया कुछ मामला या राज्य में सरकार गिर गई तो सीधे कह देंगे, लिख के लेटर जारी कर देंगे हाँ प्रेसिडेंट को कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, यानी राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। राष्ट्रपति शासन राज्य में अब तक 3 बार लगाया जा चुका है, ठीक है। प्रथम डॉक्टर प्रभात कुमार राज्यपाल रहे, प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और वर्तमान में संतोष गंगवार साहब है, ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री। अब राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगा है। किस आर्टिकल के तहत लगा है? आर्टिकल 356। 2009, 2010, 2013 3 बार लग चुका है प्रेसिडेंट रूल। जब प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के तहत लगता है राज्यपाल के कहने पे, तो राज्य का जो टोटल जो कामकाज होता है वो सीधे केंद्र संचालित करता है, ठीक है। पहले जो मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 को बने और ये बीजेपी पार्टी से हैं। अर्जुन मुंडा सर्वाधिक 3 बार बने। अब तो ये रिकॉर्ड चेंज हो गया, अब तो हेमंत सोरेन 4 बार बन गए।
ये चौथा बार है उनका, ठीक है। तो अब ये रिकॉर्ड चेंज हो गया, ये हटा दीजिए। 3 बार दिशोम गुरु यानी शिबू सोरेन बने, ये 3 बार, इनका चूंकि देहांत हो गया। अब मधु कोड़ा प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, रघुवर दास प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री और 5 साल का कार्यकाल पूरा भी किए। हेमंत सोरेन चौथी बार अभी बने हैं। चलिए, मंत्रिपरिषद और राज्य सचिवालय। मंत्रिपरिषद 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रियों की संख्या विधानसभा का अधिकतम 15% होगा। झारखंड में न्यूनतम 12 मंत्री अनिवार्य हैं, 12 मंत्री होने चाहिए। अब सचिवालय की बात करें, जो नियम कानून को धरातलीय स्तर पर बनाते हैं, इनका मुख्यालय हालांकि प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस रांची में है। देखिए, अवर या विशेष सचिव, अंडर सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी, इसके ऊपर जाइए तो विभागीय सचिव, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी मिलेंगे। इसके ऊपर जाइए तो चीफ सेक्रेटरी, राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य प्रशासन, राज्य का प्रशासन यही आदमी चलाता है, माने ये जैसे चाहेंगे वैसे राज्य को घुमा सकते हैं, इनके पास ये पावर होता है। अब यहाँ पे देखिए, इधर भी है, जैसे प्रखंड कितने हैं, 264 है, ब्लॉक 264, तो वहां पे जो पदाधिकारी काम करेगा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अनुमंडल 45 है, वहां पे एसडीओ, अनुमंडल पदाधिकारी। और जब ये न्यायिक मामलों को देखते हैं, जुडिशरी वाला मामला, तो इनको एसडीएम बुलाया जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अनुमंडल दंडाधिकारी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल 24 है, 24 को डीसी होंगे, उपायुक्त। 5 प्रमंडल के लिए आयुक्त यानी कमिश्नर होंगे और मुख्य सचिव 1 रहेंगे राज्य में। उसी तरह से पुलिस विभाग का भी देखिए उसी रूप में, जैसे यहां दिखा, ये सिविल वाले हो गए, मतलब सिविल नौकरी है, और ये बेल्ट टोपी की नौकरी है। इधर सब इंस्पेक्टर एक बीडीओ के समतुल्य माना जाता है, वैसे इंस्पेक्टर को रखिए बट सब इंस्पेक्टर भी आ जाता है। उसके बाद यहां जब एसडीओ की बात करें तो डीएसपी उसके समतुल्य आपका आ गया, हालांकि डीएसपी एसडीओ और डीएसपी में थोड़ा सा ये रहता है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक एसपी, तो एसपी डीसी लगभग माने जाते हैं समतुल्य, ये भी डीएसपी और एसडीओ समतुल्य माने जाएंगे। पुलिस महानिरीक्षक आईजी या डीआईजी, ये आयुक्त के जैसा, और डीजीपी 1 होता है राज्य में, महानिदेशक तो मुख्य सचिव भी 1 होंगे, ये पुलिस विभाग का था, ठीक है। चलिए, उसके बाद आर्टिकल 214 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। देश का 21वां उच्च न्यायालय 15 नवंबर साल 2000 को रांची में गठित हुआ, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता को बनाया गया। जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है और इनकी सेवानिवृत्ति 62 साल होती है। शक्तियां, आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत तरह की पावर दी गई है, ऐसा नहीं है। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ये राज्य सरकार के जो कानूनी सलाहकार, जो मेन आदमी होते हैं वो यही होते हैं। आर्टिकल 156 अनुच्छेद माफ कीजिएगा, आर्टिकल 165, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी ये होते हैं। और वहां जाइए तो अटॉर्नी जनरल आपको देखने को मिलेंगे केंद्र में, है ना, महान्यायवादी, और यहाँ महाधिवक्ता है। विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ये प्रथम जो बने थे महाधिवक्ता वो मंगलम बनर्जी। लोकायुक्त, राज्य में भ्रष्टाचार की जांच यही करते हैं, इसका सर्वोच्च संस्था माने यही है। 2001 अधिनियम के तहत प्रथम बनाए गए जस्टिस लक्ष्मण उरांव, ठीक है। उसके बाद जेपीएससी अनुच्छेद 315 के तहत गठित है। संवैधानिक निकाय है, गठन 2002 में हुआ। अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। प्रथम अध्यक्ष बने थे जो जेपीएससी के, वो बने थे पीसी हेम्ब्रम, तो ये याद रखिएगा डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है। अब आते हैं नगरीय या स्थानीय स्वशासन की बात करें। स्थानीय स्वशासन में 2 चीज आते हैं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। एक तरफ कह दे बलवंत राय मेहता कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज मॉडल लाया गया। तो देखिए वो क्या है, गांधी जी का सपना था आर्टिकल 40 के तहत डिसेंट्रलाइजेशन पावर का करना, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, है ना। तो आर्टिकल 40 को गांधीवादी सिद्धांत भी कहा गया है। और इनका चूंकि जन्मदिन था 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर, यहाँ 20 जैसा लगेगा, ये 20 जैसा लग रहा है, इसको 2 अक्टूबर लिखते हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर के दिन हमारा जब देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी कार्यक्रम लाया गया। देश के 55 विकास खंडों में 55 खंडों में ये इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। हालांकि वो फेल्यूर हो गया, उसकी जांच वाच हुई, फिर बलवंत राय मेहता कमेटी आए, बोले कि हम कुछ करके दे रहे हैं, तो त्रिस्तरीय प्रणाली लाए।
और त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत आप पंचायती राज देखिएगा गाँवों के लिए। 11वीं अनुसूची भाग 9 में आपको देखने को मिलेंगे और 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं इस पे काम करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के तहत। पंचायती राज के जनक ये है बलवंत राय मेहता। अच्छा, 2001 में झारखंड में पंचायती राज पारित हुआ, त्रिस्तरीय व्यवस्था महिलाओं के लिए, जिसमें 50% आरक्षण की बात करी गई। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा इसको मजबूती और संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992, 12वीं अनुसूचित भाग 9 का क जोड़ा गया और नगर पालिकाएं लाई गई, शहरों के लिए 18 विषय इसमें दिए गए। इसके भी 3 पार्ट है, इसके भी 3 पार्ट। अब इसमें आपको बनाया गया जिला परिषद सबसे ऊपर में रहेगा, इसके बाद जिला परिषद, उसके बाद ग्राम पंचायत और उसके बाद बीच में क्या होता है, जिला परिषद, पंचायत समिति। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष होंगे, जिला परिषद अध्यक्ष, यहाँ पे प्रमुख और यहाँ पे मुखिया। ये ऐसे काम चलाते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था में भी वैसे ही देखने को आपको मिलता है। अब आते हैं थोड़ा सा पंचायती राज त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर जो भी आपको दिखा रहे थे। जिला परिषद 24 है, पंचायत समिति ब्लॉक्स में होते हैं, ग्राम पंचायत 4423। ये डाटा ऊपर नीचे होता है। जनसंख्या मानदंड क्या है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये है कि 50,000 पर एक सदस्य जिला परिषद का चुना जाएगा, पंचायत समिति का 5,000 पर एक सदस्य चुना जाना है और ग्राम पंचायत का 5,000 पर एक सदस्य और वार्ड या तो 500 वार्ड पर ऐसे करके एक। इसका जो हेड होगा अध्यक्ष होगा, यानी चेयरमैन। अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष कहलाता है। इसका जो हेड होगा वो प्रमुख कहलाता है। इसका जो हेड होगा वो मुखिया। लेकिन इनके साथ जो काम करेंगे सरकारी विभाग के आदमी, वो कौन होंगे, तो जिला परिषद के साथ डीडीसी, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, उप विकास आयुक्त, ये सचिव होते हैं, ये पदेन सचिव। जो भी डीडीसी बनेगा संबंधित जिले में, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सेक्रेटरी होगा इसका जिला परिषद का। फिर पंचायत समिति का जो ये है बीडीओ होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सचिव होता है। उसके बाद ग्राम पंचायत का ये पंचायत सचिव होता है, पंचायत सेक्रेटरी। ठीक है, तो दोनों मिलकर ऐसे काम करते हैं। अब ग्राम पंचायत के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पेशा एक्ट भी लागू हुआ, उसमें ग्राम सभा को जबरदस्त पावर दी गई। अब देखिए 4 जो स्तंभ है, पहला है ग्राम सभा, इसको बोलते हैं विधायिका, लेजिस्लेचर। 18+ वर्ष के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं और इसको गांव का सुरक्षा प्रहरी कहा जाता है। ग्राम पंचायत कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव होता है, मुखिया इसके प्रमुख होते हैं ग्राम पंचायत के। ग्राम कचहरी ये न्यायपालिका है, सरपंच इसके प्रमुख होते हैं, छोटे विवादों का यहाँ पे निपटारा होता है। और ग्राम रक्षा दल, पुलिस व्यवस्था या दलपति इसके प्रमुख होते हैं। गांव के युवाओं की एक टीम होती है, ऐसा बना दिया जाता है। प्राचीन काल में यही सिस्टम थी। ग्रास रूट लेवल पर अगर आपको डेमोक्रेसी देखनी हो तो ग्राम सभा में चाहिए, और ग्राम सभा वर्ष में कम से कम 2 बार होता है, जिसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, किसको क्या क्या मिलेगा, कौन सी योजनाएं हैं, उसका लाभ क्या है, सब कुछ। उसके बाद आते हैं नगरीय स्वशासन में। नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 10 लाख, बड़े शहरों के लिए 10 लाख के लिए, 10 लाख अगर जनसंख्या ज्यादा है 10 लाख से तो नगर निगम, मध्यम शहर है तो नगर परिषद, और छोटे शहर जैसे कि गांव से थोड़ा शहर कैसे बनता है एकदम छोटा छोटा, तो उसको नगर पंचायत। इसके जो हेड होंगे महापौर, इसमें नगर परिषद में सभापति होंगे और नगर पंचायत के अध्यक्ष होंगे। ये नगर निगम कौन कितने हैं, झारखंड में 9 हैं, नगर परिषद 21 और ये नगर पंचायत 20, ऐसे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं पेशा एक्ट। 5वीं अनुसूची आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्रों जो कि 13 जिले हैं और 3 आंशिक जिले के प्रशासन के लिए विशेष नियम बनाया गया है। 132 राज्य के 263 प्रखंडों में से 132 प्रखंड शेड्यूल्ड यानी अधिसूचित हैं। ठीक है, अब पेशा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, प्रोविजंस ऑन द पंचायत्स एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। इन क्षेत्रों में एसटी वर्ग के लिए विशेष आरक्षण 80% तक का दिया गया है और ग्राम सभाओं को पारंपरिक अधिकार प्रदान किए गए जो पहले से चलते थे, उनको मान्यता दी गई है, जबरदस्त पावर दी गई है, ये लागू किया गया है। और इस टाइप से आपको बताया कि हम सभी मतदाता 18 साल वाले हैं। इसके बाद मुखिया और पंचायत हमारे ग्राम पंचायत की, इसके बाद फिर हम इसके ऊपर जाते हैं तो विधायक 81 सीट के लिए बनाते हैं, फिर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक शक्ति होती है और सबसे ऊपर दादाजी संवैधानिक रक्षक आर्टिकल 153। एक पूर्ण गणतंत्र वह है जहां सबसे निचले स्तर आर्टिकल 40 की आवाज सबसे ऊंचे आर्टिकल 153 तक संरचनात्मक रूप से जुड़ी हो, जबरदस्त तरीके से जुड़ी हो, उसी को ऐसा बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में सब कुछ आया होगा।
और एक रिवीजन टाइप का मैंने लिया था, ये आपके एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल होगा, काफी सहायक सिद्ध होगा। बढ़िया से इसको देखिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपना करते रहिए। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।